गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें राधा अपने 10 साल के बेटे मोहन के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद राधा ही सब कुछ थी, मां भी, पिता भी। राधा दिन रात लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, ताकि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन सके। हर रात मोहन अपनी मां से पूछता, मां, तुम इतना काम क्यों करती हो? राधा मुस्कुराकर कहती, ताकि मेरा बेटा एक दिन बड़ा साहब बने और मुझे आराम दे। मोहन भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीबी इंसान से उसका बचपन छीन लेती है। एक दिन स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से मोहन को सबके सामने डांट पड़ी। वो रोता हुआ घर आया और गुस्से में बोला, हम इतने गरीब क्यों हैं मां? मुझे नहीं पढ़ना ऐसे स्कूल में। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बस थोड़ा और सह ले बेटा, एक दिन सब ठीक होगा। उस रात राधा चुपके से अपनी आखिरी सोने की चूड़ियां बेच आई ताकि बेटे की फीस भर सके। अगली सुबह मोहन ने देखा मां के हाथ खाली थे। उसने पूछा, मां, तुम्हारी चूड़ियां कहां गईं? राधा मुस्कुराई, पुरानी हो गई थी बेटा, उतार दी। मोहन समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन पहली बार उसने अपनी मां के हाथों की सूनी खनक सुनी थी। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, नई जिंदगी। लेकिन उस नई जिंदगी में उसकी मां कहीं पीछे छूट गई। राधा अब बूढ़ी हो चुकी थी। कमजोर आंखें, कांपते हाथ और बेटे का इंतजार। वो रोज दरवाजे पर बैठकर लोगों से कहती, मेरा मोहन आएगा, मुझे शहर ले जाएगा। लेकिन मोहन हर बार काम का बहाना बना देता। एक दिन पड़ोसी ने मोहन को फोन किया, बेटा जल्दी आजा, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। मोहन भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राधा सफेद चादर में चुपचाप लेटी थी। उसके पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। मोहन ने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर वही टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, बेटा जब तू छोटा था ना, तो कहता था कि बड़ा होकर मुझे नई चूड़ियां दिलाएगा, लेकिन अब जरूरत नहीं, बस खुश रहना। ये पढ़ते ही मोहन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, मां का